आइए प्रिय भक्तों, आपको वहीं लेके चल रहे हैं जो मैंने वादा किया था। ये कथा चौथे नंबर वॉल्यूम में मिलेगी। इस कहानी को आप तक पहुंचा रहे हैं मैं आपका जाना पहचाना विनोद, गांव बादरी से। धीरे धीरे रानी को 9-10 मास व्यतीत होते हैं। इधर महाराज मैंने बताया बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, उन्हें बड़ा खुशी है कि दोनों रानी गर्भवती हैं। अब हुआ क्या कि देखो, कर्म की लिखी नहीं मैटी जाती है। एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलंग न छोड़ा है। एक ने किया गर्भाधारण, सब दिन खेतों का नाज बटोरा है। वो तो जौ की रोटी खा करके अपने समय को काट रही है, और बड़ी वाली रानी समय व्यतीत कर रही हैं, वो समय को याद कर रही हैं। छोटी वाली रानी को दासियां लगी हैं, हर पल हर संभव उनकी सेवा में तत्पर हैं। सुंदर सा हलवा बना के देती हैं, मेवाएं डालती हैं, पौष्टिक आहार दे रही हैं, जो कि वो महारानी है। छोटी वाली रानी दासी है, दासी के रूप में इस तरह से धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। रात्रि के 12 बजने को होते हैं। बड़ी वाली रानी एक पुत्र को जन्म देती है। सुबह होता है, 4 बजते हैं। छोटी वाली रानी एक पुत्र को जन्म देती है। राजा को मालूम पड़ा कि मेरे घर में, जब राजा के पास सूचना पहुंची है कि महाराज के घर में 2 पुत्रों को जन्म मिला है, 2 पुत्रों ने जन्म लिया है, तो महाराज गद्दी से उछल जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। धीरे धीरे दोनों बच्चे 11-11, 12-12 दिन को व्यतीत कर जाते हैं। चतुर ब्राह्मणों को बुला करके उनका नामकरण संस्कार करवाया है। तो छोटी वाली रानी के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा जाता है उत्तम। बड़ी वाली रानी के जो पुत्र जन्म लेता है उसका नाम रखा जाता है ध्रुव ध्रुव ध्रुव। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 5-5 वर्ष के हो जाते हैं। एक दिन उत्तम नीचे खड़े हैं, ध्रुव अपनी मां के पास बैठे हुए नीचे से आवाज दे रहे हैं। उत्तम आवाज देते हैं, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया नीचे उतर के आओ, मेरी मैया सो रही है, चलो आज घूम के आते हैं, आज खेल के आते हैं। ध्रुव नीचे उतर के आते हैं और ध्रुव की कलाई अपने हाथ में उत्तम पकड़ते हैं और खेलने के लिए गलियों में जाते हैं। जब गलियों में खेलने के लिए जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, वो अयोध्या माता की मिट्टी में लिपट के आते हैं। छोटी वाली रानी ने देखा मेरे दासी के पुत्र के साथ में तू आ रहा है, बहुत डांट लगाई। तू नहीं जानता, तू अयोध्या का सम्राट बनने वाला है, तू युवराज है, ये दासी पुत्र है, इसके साथ में तू खेलता है, तुझे नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है कुछ समय के बाद में यह अयोध्या का ताज तुम्हारे सर पे होगा पुत्र, और तुम इसके साथ खेलने जाते हो, गंदी बात है। कोई बातें नहला धुला करके स्वच्छ कपड़े पहनाए। दूसरा दिन होता है, सुरची दोपहरी का टाइम था, सो रही हैं। ध्रुव अपनी माता मैया के मस्तिष्क को दबा रहे हैं, माथे को दबा रही है। माँ उस समय बुखार में है। नीचे से उत्तम आवाज देते हैं, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। नहीं सुना। फिर और जोर जाकर के नीचे से आवाज दी, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, नीचे आ जाओ, चलो खेलने चलते हैं, अभी मेरी मैया सो रही हैं। और ध्रुव अपनी मैया के माथे को दबा रहे हैं जो बुखार में है। ध्रुव कहने लगे, नहीं उत्तम, आज हम नहीं जाएंगे। क्यों? मेरी माँ को बुखार आ गया है। उत्तम कहने लगे, नहीं, आज पिताजी की कचहरी में चलेंगे, वहां जाकर के देखेंगे
कि क्या होता है कचहरी में, और पिताजी से कहेंगे तो माँ को दवा मिल जाएगी। ध्रुव नीचे उतर के आते हैं और दोनों हाथ में हाथ दे करके अयोध्या नरेश की कचहरी में पहुंचते हैं। महाराज ने पूछा है ये किसके बालक आ रहे हैं? मंत्री कहने लगे महाराज एक तो आपकी रानी का पुत्र है और एक आपकी दासी का पुत्र है। महाराज उत्तानपाद कहने लगे दासी का पुत्र कौन सा है और रानी का पुत्र कौन सा है? वो मंत्री बताने लगा जो सुरुचि से जन्म लिया था जिसका नाम उत्तम था उसे तो बताए ये महारानी का पुत्र है, और बड़ी वाली रानी का पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था उसे कह दिया ये दासी पुत्र है। महाराज उत्तानपाद नीचे उतर के आए सिंहासन से और दोनों पुत्रों को उठाया, गोद में ले लिया, सिंहासन पर बैठ गए। उत्तम को नीचे सरका दिया, उत्तम नीचे घुटनों पर हाथ धर के खड़े हैं और ध्रुव गोदी में बैठे हैं। कोई चुगलखोर वहां पे बैठा था, उसे सहन नहीं हुआ ये क्या महाराज अयोध्या सम्राट की गोदी में और दासी पुत्र। जाकर के छोटी वाली रानी से कह दिया महारानी आज तो बहुत गलत हो गया आपके साथ में। छोटी वाली रानी कहने लगी क्या वक्त हो, क्या हुआ? एकदम वो चुगल कहने लगा महारानी आपका जो बेटा इस अयोध्या का सम्राट बनने वाला है वो तो महाराज के पैरों तरे खड़ा है, और जो दासी का पुत्र है ध्रुव वो गोदी में है। वो पत्थर दिल वाली वहां से भागती है, अयोध्या नरेश की कचहरी में पहुंची, जाकर के हाथ पकड़ती है ध्रुव को, नीचे फेंक देती है, और जब नीचे फेंक देती है उत्तम को उठा के गोद में बिठा देती है और महाराज से कहती है महाराज आप भूल गए वो बातें, याद करो ये दासी पुत्र है, इसे आप गोद में बिठाए हो। मेरा बेटा युवराज बनने वाला है, जिस सम्राट बनेगा अयोध्या का, इसे गोद में बिठाओ। दासी पुत्र को गोद में ले रखा है तुमने। और ध्रुव की तरफ इशारा करके कहने लगी ध्रुव पूर्व जन्म में अगर थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तैने मेरी कोख से जन्म लिया होता। अगर मेरी कोख से जन्म लेता तो अयोध्या नरेश की कचहरी गोद में बैठने के योग्य होता, लेकिन तुझे मालूम नहीं है और ध्रुव तो किसके मुकाबले पे आओ है। और बहुत सी बातें उन्होंने कहा। ध्रुव वहां से चलते हैं, रोते रोते अपनी मैया के पास आ जाते हैं। माँ कहने लगी मो गरीबिनी का बेटा, किसने मारा है तुझे, किसने फटकारा है? ध्रुव कहने लगे मैया मुझे मारने की कोई दुख नहीं है, मुझे फटकार लगाने का भी कोई दुख नहीं है, केवल दुख तो इस बात का है कि मौसी ने मुझे डांट लगाई लेकिन मेरे बबुला ने मुख से कछ नहीं कही, मुझे इस बात का दुख है। बड़ी वाली रानी कहने लगी बेटा ये तुम्हारे पिता नहीं है। अरे तुम्हारे पिता तो कहीं अंत है। ध्रुव कहने लगी माँ मेरा पिता ये नहीं है तो फिर मेरा पिता कौन है? तुम बार बार इस बात को कहती हैं अयोध्या सम्राट तुम्हारे पिताजी हैं, अब तुम कह रही हो कि मेरा पिता ये नहीं है तो मेरा पिता कौन है? रानी कहने लगी बेटे जब तुम बड़े हो जाओ तब जंगल में भजन करने के लिए जाना, वहां तुम्हारे पिता तुम्हें मिलेंगे। ध्रुव कहने लगे माँ बड़े होने की बात करती हो, मैं तो बड़ा हो चुका और मैं अपने पिता की प्राप्ति करके ही लौटूंगा। अपने चरणों की रज मुझे मेरे माथे से लगा दे माँ, मेरा जो उद्देश्य है वो सफल हो जाए। मैया कहने लगी नहीं बेटा अभी तू छोटा है और तुझे अगर शेर भेड़िया कोई जंगल में खा लेगा तो मैं बिना पुत्र के रह जाऊंगी, लेकिन बड़ी दुखों से मैंने तुझे देखा है, तू जंगल में मत जा। ध्रुव कहने लगे माँ यह मनुष्य का शरीर किसी काम में नहीं आता, शेर भेड़िया खा लेंगे तो एक दिन का भोजन उनका बन जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और फिर
तुम जानती हो प्रभु प्रेमी का तलवार नहीं कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का मझधार नहीं कुछ कर सकती, प्रभु प्रेमी का टकरार नहीं कुछ कर सकती। अगर मेरा पिता जंगल में मिलेगा तो शेर भेड़िया मुझे खा नहीं सकते। मैं अवश्य जाऊंगा, अपने चरणों की रज मेरे मस्तिष्क पर लगा दे, मुझे आशीर्वाद दे दे कि परमात्मा की प्राप्ति करके ही मैं लौटूं। मैया कहने लगी, मैंने छोटे से बालक को क्या उपदेश दे दिया। अगर मुझे ये नहीं कहना था, अगर मैं ये कह रही हूँ तो ये वन के लिए चला जाएगा, मुझे लोग धिक्कारेंगे। तो मैया कहने लगी, बेटा ले बेटा रोटी खा ले, मैं दही मांग कर लाई हूँ और तेरे पीछे ओ बेटा मैं भूखा में अति तड़फाई हूँ। एकदम ध्रुव कहने लगे, माँ चंदन के कुंड में फेंक करके मुझे कीचड़ में मत खींचो। अगर मेरी माँ है तू सच्ची तो मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए अवश्य जाऊंगा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। ध्रुव वहां से चले हैं। मैया ने बहुतेरा रोका लेकिन ध्रुव नहीं माने। जब उस महल से बाहर निकले हैं और जब महल से बाहर निकले हैं अयोध्या की गलियों में जा रहे हैं तो लोगों ने पूछा, अरे ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव कहने लगे, लोगों मैं भगवान की तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। ध्रुव कहने लगे ध्रुव ने जब ये शब्द कहा तो प्रवासी कहने लगे, अरे बालक अभी तुम छोटे हो राजकुमार, तुम्हें कोई शेर भेड़िया खा जाएगा। ध्रुव कहने लगे, शेर भेड़िया मुझे खा जाएगा? अरे मुझे कैसे खा सकता है, मुझे मालूम है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, शेर भेड़िया मुझे नहीं खा सकता। और सच्चा पिता मेरा अगर जंगल में बैठा है तो शेर भेड़िया मेरे जोर नहीं आ सकती। और शेर भेड़िया के डर से तुम न घर रहो जो बचे रहना 100 वर्ष तक, लेकिन मुझे मरने और जीने की कोई तमन्ना नहीं है, मैं परमात्मा की प्राप्ति करके ही लौटूंगा। अयोध्या के लोग जाकर के कहने लगे महाराज उत्तानपाद से, महाराज की जय हो। हाँ बताओ क्या बात है। महाराज आपका 5 वर्ष का बच्चा भजन करने के लिए जंगल में जा रहा है। उत्तानपाद ने कह दिया, जाओ मेरे बेटा ध्रुव से कह दो उसकी माँ को जो गेहूं की रोटी मिलती थी, जौ की रोटी मिलती थी, आज उसे शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी और साथ में सब्जी मिलेगी, लेकिन ध्रुव वन के लिए तपस्या करने ना जाए। लोग आकर के कहने लगे, ध्रुव अब तुम वन के लिए मत जाइए, अब तो तुम्हारी माता को शुद्ध गेहूं की रोटी और सब्जी के साथ में भोजन मिलेगा, तुम वन में भजन करने के लिए न जाओ। ध्रुव कहने लगे, वारे प्रभु अभी तो मैं थोड़ी दूर निकला हूँ तेरा नाम लेकर के, तब तक मुझे इतना मिल लिया है, लेकिन इतने पे सब्र नहीं करूँगा, अब तो मैं सच्चे पिता की पहचान करूँगा। ध्रुव और आगे बढ़े हैं। जब ध्रुव आगे बढ़े हैं तो लोगों ने कहा, ध्रुव तुम न वन के लिए मत जाइए। ध्रुव कहने लगे, लोगों तुम मुझे नहीं रोक सकते और मैं जाकर के ही रहूँगा। फिर लोगों ने अयोध्या सम्राट से जाकर के कहा, महाराज आपका 5 वर्ष का बच्चा वन में भजन करने के लिए जा रहा है। अयोध्या नरेश ने कह दिया, जाकर के कह दो ध्रुव से वन में तपस्या करने ना जाए। आज से मैं आधा राज उत्तम के नाम पे लिख दूंगा, आधा राज ध्रुव को दूंगा, वो वन में तपस्या करने ना जाए। लोगों ने आकर के कहा, ध्रुव तुम तपस्या करने मत जाओ, अब तो तुम्हारे पिता ने आधा अधिकार तुम्हें दे दिया है। तो भक्तों यहाँ से आगे की कथा बड़ी मार्मिक आ रही है।